अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यहाँ का तापमान कितना होगा, यहाँ कोई रहता भी है या नहीं, और अगर रहता है तो वो इतनी ठंड में कैसे सर्वाइव करता है। आइए इस सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में डिस्कवर करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी के साउथर्न कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका का तापमान -98 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट के मुताबिक इतनी ज़्यादा तापमान की वजह से बेहद सूखी हवाएं हैं, यानी यहाँ हवा की नमी खत्म हो जाती है। इस वजह से यहाँ कोई शहर, गांव, इंडस्ट्री या घर नहीं है, फिर भी करीब 4000 लोग यहाँ रहते हैं। अंटार्कटिका में रहने वाले ज़्यादातर लोग साइंटिस्ट, रिसर्चर्स या टूरिस्ट होते हैं। साइंटिस्ट या रिसर्चर साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन में ही रहते हैं, लेकिन ज़्यादा वक्त के लिए नहीं। खराब मौसम के चलते 1 साल या 15 महीने में एक बार शिप इन लोगों को लेने या छोड़ने आती है। यहाँ दुनिया भर के साइंटिस्ट भी आते हैं, इसलिए इसका नाम द इंटरनेशनल कॉन्टिनेंट भी रखा गया है। एक ब्रिटिश रिसर्च सेंटर में 2.5 साल बिताने वाले मौसम वैज्ञानिक एलेक्स गैफेकिन ने एक न्यूज़ एजेंसी को बताया कि अंटार्कटिका में सर्दियों के समय लगातार अंधेरा रहता है। यहाँ रहना काफ़ी मुश्किल और मैजिकल है। उन्होंने कहा, मैजिकल इसलिए है क्योंकि हमें ऐसी चीज़ें देखने मिलती है जो दुनिया में कहीं नहीं है, जैसे विशाल समुद्री जीव, पेंगुइन कॉलोनी और अद्भुत ग्लेशियर। अंटार्कटिका में बाकी जगह की तरह 4 मौसम नहीं होते हैं, यहाँ सिर्फ गर्मी और सर्दी होती है। इनमें से सर्दी के 6 महीने कभी दिन होता ही नहीं है, वहीं गर्मी के 6 महीने यहाँ कभी रात होता ही नहीं है। ये दोनों ही स्थितियों में लोगों के लिए जीने की हालत और मुश्किल बना देती है। दोनों ही समय में वहाँ रहने वाले लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किलें आती है। अंटार्कटिका के रिसर्चर्स को पैक्ड फूड खाना पड़ता है। उन्होंने कहा, मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ खराब मौसम के चलते खाने की समस्या होती है। हमारे पास लिमिटेड फूड सप्लाई होती है, इसकी डिलीवरी बार बार नहीं की जा सकती। बेस में काम करने वाले शेफ एलन शेरवुड ने बताया कि यहाँ फ्रोजन या पैक्ड फूड ही खाना पड़ता है, क्योंकि खुला खाना जैसे सब्जियां खराब हो जाती है। कई साल पहले साइंटिस्ट खाने के लिए जानवरों का शिकार करते थे। यहाँ दुनिया भर की 90% बर्फ़ है, लेकिन पानी की सप्लाई भी लिमिटेड है। हमें बर्फ़ को पिघलाना पड़ता है, इसके बाद पाइप की मदद से इसे इस्तेमाल किया जाता है। अंटार्कटिका का लगभग 98% भाग बर्फ़ से ढका हुआ है, जो पृथ्वी की 90% बर्फ़ और हमारे ताज़े पानी के 70% के बराबर है। अंटार्कटिका पृथ्वी पर सबसे शुष्क, सबसे ठंड और सबसे तेज़ हवा वाला महाद्वीप है। अंटार्कटिका बर्फ की चादर से पृथ्वी पर सबसे बड़ा बर्फ भंडार है। अंटार्कटिका में साइंटिस्ट को स्पेस ऑब्जर्वेशन में मदद मिलती है। इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक साइंटिस्ट रिसर्चर्स अंटार्कटिका में नए जीवों की तलाश, पृथ्वी के जलवायु इतिहास में जुड़ा डेटा, बदलते पर्यावरण के संकेतों और इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इंडस्ट्री या शहर न होने की वजह से प्रदूषण नहीं रहता है, जिसकी वजह से आसमान साफ होता है। इससे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स को स्पेस से जुड़ी जानकारी ढूंढने में भी काफ़ी मदद मिलती है। अंटार्कटिका पृथ्वी का वो कोना है, शेष धरती से बिल्कुल अलग है। अंटार्कटिका इसलिए खास है क्योंकि स्पेस में जाने से पहले यहाँ के कठोर वातावरण में एस्ट्रोनॉट खुद को ढालने का प्रयास करते हैं। इस बार यूरोपीय स्पेस एजेंसी का अंतरिक्ष यात्री का एक दल अंटार्कटिका स्पेस कॉनकॉर्डिया स्टेशन भेजा गया है। अंतरिक्ष के प्रतिकूल वातावरण में रहने के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को 4 महीने के लिए कॉनकॉर्डिया भेजा जाता है। यहाँ 4 महीने पूरी तरह से अंधेरा रहता है। स्पेस यात्री यहाँ यह ऑब्जर्व करते हैं कि मनुष्य पृथ्वी से बिल्कुल अलग वातावरण में कैसे जीवित रहते हैं। अंटार्कटिका में कॉनकॉर्डिया का मूवमेंट यूरोपीय स्पेस एजेंसी करती है। अंटार्कटिका में अंतरिक्ष यात्री स्वयं बायोमेडिकल का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ही शोधकर्ताओं को अंतरिक्ष में वातावरण की चुनौतियों के बेहतर तरीके से समझने में भी आसानी होती है। कॉनकॉर्डिया में तापमान -80 डिग्री तक पहुंच जाता है। ऐसे में अंटार्कटिका में अंतरिक्ष यात्रियों की एक नई अंतरिक्ष की चुनौती से पहले ही निपटेगी। अंटार्कटिका में भूकंप एक समस्या है। साल 2020 में 4 महीने में लगभग 85,000 भूकंप आए। GFZ जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियोसाइंस ने अपने एक रिसर्च में खुलासा करते हुए बताया था कि अंटार्कटिका में साल 2020 में 4 महीने के अंतराल में लगभग 85,000 भूकंप आए थे। ये भूकंप ओरका सीमा ऊट ज्वालामुखी ब्रेसफील्ड जलसंधि के समुद्र तल से 900 मीटर की ऊंचाई पर है। यह अंटार्कटिका के उत्तर पश्चिम छोर पर पड़ता है। पोलर साइंस जर्नल में प्रकाशित 2018 के एक रिसर्च के अनुसार अंटार्कटिका महाद्वीप की टेक्टोनिक प्लेट के नीचे की फिनिक्स टेक्टोनिक प्लेट तैर रही है। इसके चलते ही इलाके में फॉल्ट जोन्स बन रहे हैं और कुछ हिस्सों में दरारें पैदा होकर खिंचाव आ रहे हैं। दुनिया का इनक्रेडिबल 60 से 90% ताजा पानी अंटार्कटिका की विशाल बर्फ के चादर के अंदर बंद है।
अंटार्कटिका बर्फ की चादर पृथ्वी पर सबसे बड़ी है, जो अंटार्कटिका पर्वत श्रृंखलाओं, घाटियों और पठारों इनक्रेडिबल 14.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया के आकार से लगभग 2 गुना है। अंटार्कटिका का केवल 1% हिस्सा स्थायी रूप से बर्फ मुक्त हो जाता है। गर्मियों में कुछ क्षेत्र बर्फ मुक्त होते हैं, जिसमें अंटार्कटिका का पड़िया द्वीप के कई क्षेत्र भी शामिल हैं, जहां टूरिस्ट जब जाते हैं। आपने सबसे गहरे सतह पर अंटार्कटिका की बर्फ 4.5 किलोमीटर मोटी है, जो माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई है। यदि यह सब पिघल गया तो ग्लोबल समुद्र का सतह लगभग 60 मीटर बढ़ जाएगा। आपको दुनिया की सबसे ठंडी जगह अंटार्कटिका का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।